बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर है तो इसमें हमने ग्रेड 12 मैथ्स के भी एक्सरसाइज 8.3 में क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करना है। तो वो इस तरह है कि शो दैट द कार्ड्स ए बी एंड डी ई आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल। एंड जो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन गिवन है सर्कल की, तो वो इस तरह है कि एक्स स्क्वायर मतलब जो फर्स्ट पार्ट है वो इस तरह है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4 इन द कोऑर्डिनेट ऑफ इन पॉइंट्स ऑफ द टू कार्ड्स आर ए बी एंड डी आर। मतलब इस क्वेश्चन का ये है कि यहाँ पे ये हमारे पास इस तरह है कि शो दैट द कार्ड्स ए बी एंड डी ई आर इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल गिवन है और उस सर्कल में हमारे पास टू कार्ड्स भी गिवन है। तो हमने ये शो करना है कि जो सर्कल है उसकी जो कार्ड्स है वो कार्ड इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब इक्वल डिस्टेंस में है। तो यहाँ पे कार्ड का मतलब यहाँ पे हमारे पास ये भी पेपर गिवन है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 4, मतलब जो सर्कल की इक्वेशन है तो वो ये वाला है। और कोऑर्डिनेट्स ऑफ इन पॉइंट्स ऑफ टू कार्ड्स आर ए बी डी एंड ई। मतलब जो यहाँ पे कार्ड्स है उसकी जो एन पॉइंट्स है तो वो हमारे पास ये गिवन है कि ए बी डी और ई। तो फर्स्ट यहाँ पे हमने डायग्राम ड्रा करना है। डायग्राम हम किस तरह ड्रा करेंगे, फिर डायग्राम से हमने इस क्वेश्चन को समझना है। यहाँ पे हमने सबसे पहले सर्कल ड्रा करना है और सर्कल यहाँ पे इसकी जो इक्वेशन है तो वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 0 है और इसकी सेंटर वो 0 0 है। तो यहाँ पे हमने ऑरिजिन सेंटर लेना है इस सर्कल की। तो सबसे पहले हमने सर्कल ड्रा करना है और इसके साथ यहाँ पे ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस ये भी ड्रा करना है। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे ये हमारे पास फर्स्ट क्या है, मतलब ए जो पॉइंट गिवन है तो वो -2 0 है। तो इस पे एक्स नेगेटिव वाई 0। तो ये यहाँ पे इस यहाँ पे ये जो एक्स एक्सेस है इसके लेफ्ट साइड पे लाई करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने ये पॉइंट लेना है। दूसरा है B02, तो ये हमारे पास वर्टिकल लाइन पे लाई करते हैं। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमने यहाँ पे लेना है। फिर इसके बाद D है तो D भी यहाँ पे 02, तो ये भी यहाँ पे लाई करते हैं। फिर इसके बाद E20, तो वो यहाँ पे लाई करते हैं, तो ये हमने यहाँ पे लेना है। अच्छा, फिर इसके बाद यहाँ पे ये क्या है कि जो हमारे पास कार्ड है तो एक ए बी कार्ड है। तो फर्स्ट हमने इस ए को इस बी के साथ, तो यहाँ पे ये हमारे पास एक कार्ड आ गई। कार्ड का मतलब जो सर्कल की किसी दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर ले। तो यहाँ पे ये एक ए पॉइंट है, यहाँ पे बी एक पॉइंट है इस सर्कल की, दूसरा ए एक पॉइंट है इस सर्कल की। तो इस लाइन ने इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट किया है। तो यहाँ पे ये हमारे पास कार्ड। दूसरा जो कार्ड है तो वो है डी ई। तो दूसरा यहाँ पे ये डी पॉइंट है ये और ये है, तो ये दोनों हमने ज्वाइन करना है। तो ये दूसरा कार्ड है। अब हमने ये शो करना है कि ये जो दो कार्ड्स है ये इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस है। इक्वल डिस्टेंस का मतलब ये इससे इक्वल डिस्टेंस में है। तो यहाँ पे इक्वल डिस्टेंस का मतलब ये है कि अगर ये सेंटर से लेकर इस कार्ड तक डिस्टेंस अगर ये पाइप की इक्वल होगी तो दूसरा भी यहाँ पे इस सेंटर से लेकर ये जो कार्ड है ये डिस्टेंस भी पाइप का इक्वल आना चाहिए। तो हमने ये शो करना है कि ये जो कार्ड है ये इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में है या नहीं है। तो अब हमने ये शो करना है। तो इसका जो तरीका है तो वो इस तरह है कि सबसे पहले हमने यहाँ पे ये जो ए बी कार्ड है इसकी डिस्टेंस मालूम करनी होगी। दूसरा फिर जो ई डी या डी ई कार्ड है उसकी भी हमने क्या डिस्टेंस मालूम करनी होगी। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे डिस्टेंस मालूम करनी है। तो डिस्टेंस मालूम करने के लिए जो हमारे पास डिस्टेंस फार्मूला है उसका यूज़ करनी है। तो फर्स्ट मैंने ये लिख दिया कि ए बी डिस्टेंस हमने मालूम करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे मैंने ए बी लिख दिया। अब इसका जो फार्मूला है तो वो इस तरह है कि x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब इसमें पुटिंग करनी है। तो यहाँ पे ये x1 y1 और ये वाला x2 y2। तो यहाँ पे x1 की जगह ये मैंने इस तरह लिखना है कि ए बी डिस्टेंस इक्वल टू यहाँ पे ये x1 y1 और ये वाला b x2 y2। तो मतलब फर्स्ट हमने क्या x2 लिखना है, तो x2 यहाँ पे 0, फिर माइनस और दूसरा हमने x1 तो वो यहाँ पे -2 का इक्वल और होल स्क्वायर, फिर प्लस साइन, फिर y2 एंड माइनस y1। तो y2 यहाँ पे इक्वल है 2 की और फिर y1 वो इक्वल है 0 की n होल स्क्वायर। अब ये हमने इस तरह लिखना है कि यहाँ पे ये 0 माइनस माइनस है प्लस, तो मतलब 0 + 2, तो 0 + 2 से 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये 2 स्क्वायर, दूसरा फिर प्लस साइन, यहाँ पे 2 - 0 से 2, तो यहाँ पे 2 स्क्वायर। जब यहाँ पे 2 स्क्वायर से 4 और दूसरा भी 2 स्क्वायर से 4,
अब इन दोनों को हमने ऐड करनी है, तो इससे आ जाएगा 4 + 4 से 8 आता है। जब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 4 × 2, क्योंकि 8 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। जब इसके बाद इस 4 पे हमने अलग स्क्वायर रूट लेना है और 2 पे अलग, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा कि 4 स्क्वायर रूट और दूसरा 2 स्क्वायर रूट। अब 4 स्क्वायर रूट ये इक्वल होती है 2 की और 2 स्क्वायर रूट इस तरह वापस लिखना है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो ए बी कार्ड है उसकी जो डिस्टेंस है तो वो हमारे पास ये इक्वल आ गई कि 2 और 2 स्क्वायर रूट। अब दूसरा हमने यहाँ पे ये जो डी ई कार्ड है, अब इसकी हमने डिस्टेंस मालूम करनी है। तो अब अगेन यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि डी ई और अगेन डिस्टेंस है, तो अगेन हमने ये जो डिस्टेंस फार्मूला है इसका यूज़ करनी है। जब इसमें हमने पुटिंग करनी है तो डी और ई की वैल्यूज, तो ये ई है और ये वाला डी। तो सपोज कर ले कि ये x1 y1 तो ये x2 y2 होगी। तो यहाँ पे हमने ये वाला फर्स्ट लिखनी है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि डी ई एन इक्वल टू, फर्स्ट हमने x2 लिखना है तो यहाँ पे ये x2 तो मतलब 2 और x1 तो वो यहाँ पे 0, तो 2 - 0 होल स्क्वायर पर प्लस दूसरा हमने लिखना है y2 तो वो यहाँ पे ये 0 है और y1 वो यहाँ पे 2 है तो ये लिखना है, तो यहाँ पे इस तरह जाएगा। अब यहाँ पे ये डी ई और यहाँ पे 2 - 0 से 2 आता है तो 2 स्क्वायर रह जाएगा और उससे 4 आता है। यहाँ पे भी 0 - 2 से -2 और -2 स्क्वायर से +4, तो यहाँ पे ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। अब ये इस तरह आ जाए 4 + 4 से 8 स्क्वायर रूट। अगेन इसको हम इस तरह सिम्प्लीफाई करेंगे, मतलब यहाँ पे ये और इसको फिर हम इस तरह लिखेंगे। तो अब ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि इससे भी हमारे पास आ जाएगी 2 और 2 स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब जो सेकंड कार्ड है उसकी भी हमारे पास जो डिस्टेंस है तो वो इक्वल आ गई 2 और 2 स्क्वायर रूट की। अब यहाँ पे हमें ये पता लग गया कि यहाँ पे ये जो दो कार्ड्स है, एक ये वाला दूसरा ये वाला, इन दोनों कार्ड्स की लेंथ क्या है, इक्वल है। अब इसके बाद हमने क्या करना है, इसके बाद अब हमने यहाँ पे ये जो सेंटर से लाइन है इस कार्ड तक, दूसरा ये जो सेंटर से लाइन है इस कार्ड तक, अब इन दोनों लाइंस की भी हमने क्या करना है, डिस्टेंस मालूम करनी है। अगर ये हम मालूम करेंगे इसके डिस्टेंस और अगर वो डिस्टेंस इक्वल आएगा तो फिर इसका मतलब ये होगा कि ये जो दो कार्ड्स है ये इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस में है। तो अब हमने क्या करना है, इस सेंटर से लेकर इस कार्ड तक ये वाला जो रेड लाइन है ये वाला, इन दोनों लाइंस के अब हमने डिस्टेंस मालूम करनी है। तो डिस्टेंस हम यहाँ पे तब मालूम कर सकते हैं जब हमारे पास किसी लाइन की दोनों एंड पॉइंट्स गिवन हो। यहाँ पे हमने इस कार्ड की डिस्टेंस मालूम कर ली, इसकी भी मालूम कर ली, लेकिन यहाँ पे ये हमारे पास इन लाइंस की दोनों एंड पॉइंट्स थे तो इसी वजह से हमने इसकी डिस्टेंस आसानी से मालूम कर लिया। अब यहाँ पे हमने इसकी भी डिस्टेंस मालूम करनी है, लेकिन यहाँ पे इसकी एक पॉइंट है एक एंड पॉइंट लेकिन दूसरा नहीं है, तो हमने दूसरा ये मालूम करनी है। तो अब अगर ये देखा जाए तो ये जो सेकंड एंड पॉइंट है ये इस कार्ड की एंड पॉइंट पर लाई करती है। तो अब हमने क्या करना है, फर्स्ट ये जो ई डी कार्ड है इसकी हमने मिड पॉइंट मालूम करनी होगी, फिर ये जो ए बी कार्ड हो गया इसकी भी हमने मालूम करनी होगी। तो इससे हमारे पास इस लाइन की जो ये वाला पॉइंट होगा तो ये भी आएगा, तो मतलब दोनों पॉइंट इसकी भी मालूम होंगी। तो फिर इसके लिए हम अगेन ये डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करनी होगी। तो फर्स्ट हमने क्या ये मिड पॉइंट मालूम करनी है, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया कि अब यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि मिड पॉइंट ऑफ ए बी, मतलब ये जो ए बी है इसकी हमने मिड पॉइंट मालूम करनी है। तो मिड पॉइंट के लिए हमारे पास ये वाला फार्मूला है कि x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो अब अगेन हमने यहाँ पे पुटिंग करनी है। तो फर्स्ट x1, तो x1 की जगह पड़ोस करें कि ये x1 y1 है और ये वाला x2 y2 है, तो यहाँ पे ये x1 की जगह मैंने -2 एंड प्लस दूसरा है x2, तो x2 ये 0 है तो 0 लिखना है एंड डिवाइडेड बाई 2। फिर यहाँ पे ये y1, तो यहाँ पे ये y1 है तो ये 0 एंड ये वाला y2, तो यहाँ पे ये 2 एंड डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हम सिम्प्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे ये -2 + 0 से -2 तो मतलब -2 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे भी 0 + 2 से 2 तो 2 डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहाँ पे माइनस प्लस से मतलब -2 डिवाइडेड बाई 2 से 1 आ जाएगी, दूसरा यहाँ पे भी 2 डिवाइडेड बाई 2 से 1। तो इसका मतलब यहाँ पे ये वाला जो एंड पॉइंट है ये, तो ये हमारे पास इक्वल होगी -1 + 1 की। इसको मैंने सपोज कर लिया, इसको मैंने नेम दिया f नाम इसको मैंने दिया और ये हमारे पास इक्वल आ गई -1 और +1 की।
अच्छा, अब दूसरा हमने ये जो सेकंड कार्ड है इसकी भी हमने मिड पॉइंट मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि एम पी ऑफ डी ई, मतलब जो डी ई कार्ड है उसकी हमने मिड पॉइंट मालूम करनी है। अगेन हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करनी है। तो अब इसमें मैंने डायरेक्ट पुटिंग करनी है। तो यहाँ पे अब हमने ये दोनों पॉइंट्स लेना है, एक ये ई वाला ये और दूसरा ये डी वाला। तो अब यहाँ पे ये मैंने क्या लिखना है, ये परस करे x1 y1 है तो ये x2 y2। तो फर्स्ट हम x1, तो x1 की जगह यहाँ पे ये 2, तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया 2 एंड फिर x2, तो x2 यहाँ पे 0, यहाँ पे ये 2 + 0 डिवाइडेड बाई 2। फिर हमने y1, तो y1 यहाँ पे ये 0 है तो 0 लिखना है और +2 यहाँ पे ये y2 एंड डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहाँ पे अगर इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 2 + 0 से 2, तो 2 डिवाइडेड बाई 2 से 1 आ जाएगा। यहाँ पे भी 0 + 2 से 2 एंड 2 डिवाइडेड बाई 2 से अगेन 1 आ जाएगा। तो ये हमने दूसरा मिड पॉइंट मालूम कर लिया और इस मिड पॉइंट को मैंने सपोज कर लिया कि इसको मैंने नाम दिया यहाँ पे ये हमने एक गलती की है। फर्स्ट हमने इस ए बी मिड पॉइंट, इस ए बी कार्ड के मिड पॉइंट मालूम किया है। तो ए बी ये वाला है, तो मतलब यहाँ पे ये हमने चेंज करना है। फर्ज करें ये हमारे पास यहाँ पे ये -1 + 1 यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये सेकंड क्वाड्रेंट है और सेकंड में x नेगेटिव y पॉजिटिव। दूसरा ये जो हमारे पास आ गई तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करती है। तो यहाँ पे ये मैंने सपोज किया कि यहाँ पे ये हमने g लिखना है और ये 1 1। तो इसी तरह हमने ये लिखना है। मतलब दूसरा हमने इस डी ई कार्ड की मिड पॉइंट मालूम कर ली। तो डी ई कार्ड हमारे पास ये वाला है। पहले हमने गलती किया था, मतलब ये वाला जो हमने यहाँ पे मिड पॉइंट मालूम किया था ये वाला। तो ये हमारे पास ये यहाँ पे क्या है, ए बी कार्ड की मिड पॉइंट है। तो ए बी कार्ड ये वाला है, मतलब ये जो हमारे पास यहाँ पे लाई करती है। तो इसकी हमने यहाँ पे लिखना है। तो अब यहाँ पे इसके बाद हमने ये सेंटर से लेकर यहाँ तक, इस सेंटर से लेकर यहाँ तक, अब इन दोनों की हमने डिस्टेंस मालूम करनी है। तो फर्स्ट यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया, फर्स्ट मैंने सी एफ डिस्टेंस मालूम करना है और अगेन हमने ये डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करनी है। अब हमने ये सी और एफ एस की ये पॉइंट्स यूज़ करने हैं। तो सपोज कर रही कि ये x1 y1 तो ये x2 y2 होगी। तो फर्स्ट हमने x2, तो यहाँ पे ये सर आ जाएगा, यहाँ पे ये x2 तो ये -1 एंड फिर माइनस और x1, ये x1 यहाँ पे 0 गई कल, तो यहाँ पे -0 होल स्क्वायर फिर प्लस और y2, तो y2 की जगह यहाँ पे ये क्या है, ये 1 और y1 की जगह 0। तो मतलब ये मैंने डायरेक्ट 1 - 0 n होल स्क्वायर। अब ये इस तरह आ जाएगा कि सी एफ इक्वल टू -1 - 0, तो यहाँ पे -1 और -1 स्क्वायर से +1 आता है। इसी तरह यहाँ पे भी 1 - 0 से 1, तो 1 स्क्वायर से 1 आ जाएगा और होल स्क्वायर रूट। तो अब ये इस तरह मैंने लिखना है कि सी एफ डिस्टेंस वो हमारे पास इक्वल आ गई 2 स्क्वायर रूट की। मतलब यहाँ पे ये जो सी से लेकर एफ तक डिस्टेंस है ये इक्वल है 2 स्क्वायर रूट की। अच्छा, दूसरा अब हमने ये सी से जी तक ये वाला डिस्टेंस मालूम करनी है। तो अब अगेन ये मैंने डायरेक्ट इस तरह लिख दिया कि सी जी, और अब अगेन हमने इस फार्मूले में पुटिंग करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने x2 की जगह लिखना है। तो वैल्यू तो x2 यहाँ पे सपोज कर ले कि ये x1 y1 तो ये x2 y2। तो मतलब यहाँ पे x2 1 और x1 0, तो यहाँ पे इस तरह जाएगी कि 1 - 0 होल स्क्वायर फिर प्लस, दूसरा यहाँ पे x2 तो सपोज y2 तो ये y2, तो यहाँ पे भी आ जाएगा 1 - 0 होल स्क्वायर। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा 1 - 0 से 1, तो 1 स्क्वायर से अगेन 1, यहाँ पे भी 1 - 0 से 1 स्क्वायर, तो 1 स्क्वायर से 1, तो यहाँ पे यह जाएगा 2 स्क्वायर रूट। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सी डी डिस्टेंस है तो वो भी इक्वल आ गई 2 स्क्वायर रूट की। अब यहाँ पे हमने ये देखना है, यहाँ पे अगर देखा जाए इस सेंटर से लेकर यहाँ तक जो डिस्टेंस है और फिर इस सेंटर से लेकर इस कार्ड तक जो डिस्टेंस है, ये दोनों भी क्या है, मतलब यहाँ पे इक्वल आ गई। इसके अलावा यहाँ पे जो हमने फर्स्ट मालूम कर लिया था ये कार्ड, इस कार्ड के डिस्टेंस फिर इस कार्ड के डिस्टेंस, तो वो भी हमारे पास क्या 2 स्क्वायर रूट। और यहाँ पे भी जो हमने फर्स्ट ये वाला, ये दोनों भी क्या है, मतलब ये दोनों यहाँ पे जो कार्ड्स हैं इसकी भी लेंथ इक्वल है। इसके अलावा यहाँ पे ये जो लाइन है ये भी इसकी भी लेंथ क्या है, इक्वल आ गई। तो अब इसका मतलब ये होगा
कि यहाँ पे ये जो दो कार्ड्स है, एक ये ए बी कार्ड, दूसरा ये ई डी कार्ड, ये दोनों कार्ड्स इस सेंटर से क्या है, इक्वल डिस्टेंस में लाई कर दी है। मतलब यहाँ पे ये कार्ड्स इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस है, तो ये हमने शो करना है। तो इस तरह हमने ये शो करना है। तो लास्ट में अब ये इस तरह लिखना है, तो लास्ट में ये इस तरह लिखना है कि दस द कार्ड्स फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल डिस्टेंस। तो इस तरह हमने ये शो करना है। अच्छा, अब यहाँ पे जो बी पार्ट है तो वो इस तरह है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 16, और जो कार्ड की एंड पॉइंट्स है तो वो ए बी सी, ए बी डी और ई गिवन है। तो यहाँ पे अगर आप इसके लिए डायग्राम ड्रा करना चाहते हो तो इसकी डायग्राम भी इस तरह का बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करनी होगी, यहाँ पे -4 0 है, तो मतलब यहाँ पे हमने -2 0 लिया था, तो वहाँ पे हम -4 0, तो वो इस तरह यहाँ पे लाई करेगा। दूसरा यहाँ पे 0 4, तो 0 4 हम यहाँ पे लिखेंगे तो वो इस तरह आ जाएगी। फिर तीसरा जो है तो वो 0 4 है, तो 0 4 मतलब वो भी यहाँ पे लाई करेगा। और यहाँ पे ये जो लास्ट वाला है तो वो है 4 0, तो वो यहाँ पे लाई करेगी। तो इसका भी डायग्राम इस तरीके से आएगा। इस क्वेश्चन को भी हमने इस तरीके से सॉल्व करनी है। सबसे पहले हमने यहाँ पे जो कार्ड्स है इसकी डिस्टेंस मालूम करनी होगी। तो अब ये मैंने डायरेक्ट मालूम करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम ये यहाँ पे क्वेश्चन पार्ट फर्स्ट में डिटेल से सॉल्व कर चुके हैं। तो अब ये हमने यहाँ पे डायरेक्ट सॉल्व करना है। फर्स्ट हमने ए बी डिस्टेंस, तो ये फार्मूला, तो अगेन हम अब यहाँ पे डायरेक्ट पुटिंग करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट हमने ये ए और बी, तो फर्स्ट x2 लिखना है। तो x2 यहाँ पे ये सपोज कर ले कि 0 है, फिर माइनस, फिर x1 तो वो यहाँ पे -4 और होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर y2 तो y2 यहाँ पे 4 है, एंड माइनस y1 तो वो यहाँ पे 0 है। अब इसको सिंप्लीफाई करनी है तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगा। यहाँ पे ये माइनस माइनस से प्लस, तो मतलब 0 + 4 से 4 आ जाएगी, तो 4 स्क्वायर रह जाएगा, और 4 स्क्वायर से 16 आता है। फिर यहाँ पे भी 4 - 0 से 4, तो 4 स्क्वायर से अगेन 16। यहाँ पे इन दोनों के एडिशन से 32। अब इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि 16 × 2, क्योंकि 32 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, सो वी कैन राइट 32 लाइक दिस 16 × क्योंकि इससे वापस ये आता है। अब ये मैंने इस तरह लिखा, यहाँ पे 16 का हम अलग स्क्वायर रूट लेंगे और 2 का अलग स्क्वायर रूट, सो दिस इक्वल टू ए बी डिस्टेंस इक्वल टू 16 स्क्वायर रूट से क्या 4 आता है, और दूसरा 2 स्क्वायर रूट। तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड होगी उसकी जो डिस्टेंस है तो वो 4 एंड 2 स्क्वायर रूट का इक्वल। दूसरा अब हमने यहाँ पे जो डी ई कार्ड है उसकी डिस्टेंस, तो अगेन हमने यहाँ पे डायरेक्ट पुटिंग करनी होगी। फर्स्ट हमने x2 लिखना होगा, तो x2 सपोज कर लें कि यहाँ पे ये x1 y1, तो ये x2 y2, तो मतलब 4 - 0 होल स्क्वायर, फिर प्लस, फिर y2, तो y2 यहाँ पे ये 0 एंड y1 4, तो मतलब यहाँ पे ये 0 - 4 होल स्क्वायर। अगेन इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे यह जाएगा 4 - 0 से 4, तो 4 स्क्वायर से क्या 16 आएगा, और यहाँ पे भी 0 - 4 से -4, तो -4 स्क्वायर से अगेन 16, तो मतलब 16 + 16 से 32। और इसको फिर अगेन हम इस तरीके से सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि डी इस जगह मैं क्या लिखूँगा 4 और 2 स्क्वायर रूट। अच्छा, यहाँ पे ये हमने कार्ड्स की जो डिस्टेंस है वो मालूम कर ली। अब अगेन हमने इस कार्ड्स की मिड पॉइंट मालूम करनी है। तो फर्स्ट हमने ए बी कार्ड की जो मिड पॉइंट है वो मालूम करनी है। तो यहाँ पे ये मैंने लिख दिया कि एम पी ऑफ ए बी कार्ड, मतलब जो ए बी कार्ड है उसकी हमने डिस्टेंस मालूम मिड पॉइंट मालूम करनी है। तो अगेन हमने ये वाला फार्मूला यूज़ करनी होगी। तो अब वहाँ पे मैंने डायरेक्ट पुटिंग करनी है। तो फर्स्ट हमने क्या ए बी की मालूम करनी है, तो ए ये वाला और बी ये वाला। तो यहाँ पे ये x1 y1, ये x2 y2, तो मतलब यहाँ पे इस तरह आ जाएगा कि -4 + 0 एंड डिवाइडेड बाई 2। दूसरा अब हमने ये क्या लिख, और यहाँ पे ये y1 एंड y2 है, तो मतलब यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2। अब इसको हमने सिंप्लीफाई करनी है, तो यहाँ पे -4 + 0 से -4, तो -4 डिवाइडेड बाई 2 से क्या आ जाएगा -2। यहाँ पे 0 + 4 से 4, और 4 डिवाइडेड बाई 2 से 2 आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये -2 और +2, मतलब x नेगेटिव और y पॉजिटिव है। तो अगेन ये हमारे पास यहाँ पे लाई करेगा इस तरह। तो अगेन इसको यहाँ पे मैंने नाम दिया, फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये हमारे पास f पॉइंट है, और ये f पॉइंट यहाँ पे जो फर्स्ट ये वाला है कार्ड, इसकी मिड पॉइंट है। अब दूसरा हमने मालूम करनी है। अच्छा, अब इसके बाद हमने मिड पॉइंट ऑफ डी ई मालूम करनी है। तो अगेन वो फार्मूला, अब हमने ये ई ये वाला और ये डी,
तो फर्स्ट हमने क्या x1/1 ये x2/2, तो यहाँ पे ये इस तरह आ जाएगी कि 0 + 4 डिवाइडेड बाई 2, और फिर यहाँ पे और यहाँ पे ये हमने 4 n + 0 ये लिखना है, तो 4 + 0 डिवाइडेड बाई 2। अगेन इसको अगर हम इस तरह डायरेक्ट लिखेंगे तो यहाँ पे इसको मैंने डायरेक्ट नाम दिया g, तो अब ये इस तरह आ जाएगा 0 + 4 से 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 2 से 2। यहाँ पे भी 4 + 0 से 4, तो 4 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे ये दोनों पॉजिटिव और ये यहाँ पे फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। अब इसके बाद हमने क्या, यहाँ पे ये जो सेंटर से लेकर यहाँ तक कार्ड तक डिस्टेंस ये लाइन है, इसकी हमने डिस्टेंस पर अगेन ये वाला, तो अगेन हमने डिस्टेंस फार्मूले का यूज़ करनी है। तो फर्स्ट ये मैंने लिख दिया कि फर्स्ट हमने क्या CF डिस्टेंस ये मालूम करनी है, तो डायरेक्ट मैंने यहाँ पे पुटिंग करना है उस फार्मूले में। तो C/F की हमने, तो C यहाँ पे भी हमने ये वाला यूज़ करना है, मतलब ये, तो यहाँ पे ये मैंने इस तरह लिख दिया। तो हमने अब क्या ये एक ही F पॉइंट लेना है और दूसरा हमने ये C, तो सपोज कर ले कि ये x2 और, तो सपोज कर ले कि यहाँ पे ये x1/1 है, तो यहाँ पे ये x2/2 होगी। तो फर्स्ट हमने क्या लिखना होगा x2, तो x2 की जगह -2 एंड फिर माइनस और y1, तो वो वहाँ पे 0 का इक्वल, फिर अगेन x/2, तो वो यहाँ पे 2 एंड -0। अब ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूँगा कि CF डिस्टेंस इक्वल टू -2 स्क्वायर यहाँ पे रह जाएगा और उससे आ जाएगा +4, यहाँ पे 2 स्क्वायर, तो उससे भी आ जाएगा 4, तो यहाँ पे इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो इससे आ जाएगा 8। और ये इसकी जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, ये मैं इस तरह लिख सकता हूँ कि 2 एंड 2 स्क्वायर रूट। किस तरह, यहाँ पे ये हमने ऑलरेडी सिम्प्लीफाई किया है, ये वाला, मतलब यहाँ पे हमने किया था, यहाँ पे ये वाला है, तो इस तरह आपने ये यहाँ भी ये सिम्प्लीफाई करनी है। अब दूसरा हमने डिस्टेंस मालूम करना है G और F, तो अब वो अगेन हमने ये जो डिस्टेंस फार्मूला है वो यूज़ करनी है। तो सपोज कर ले एक हम ये वाला पॉइंट लाएंगे यहाँ पे ये, और दूसरा हमने ये सेंटर, तो वो x1/1, तो ये x2/2, तो यहाँ पे अब ये मैंने 2 - 0 n होल स्क्वायर, दूसरा भी क्या आ जाएगा 2 और -0 n होल स्क्वायर। यहाँ पे हम ये इस तरह डायरेक्ट लिखेंगे, यहाँ पे 2 -0 से 2, तो 2 स्क्वायर, तो वो 4 का इक्वल, यहाँ पे भी 2 -0 से 2, तो 4 स्क्वायर, यहाँ पे 2 -0 से 2, तो 2 स्क्वायर से 4, यहाँ पे भी 2 -0 से 2 रह जाएगा, तो 2 स्क्वायर इक्वल 4। अगेन ये हमारे पास 8 स्क्वायर रूट, और इसको अगर हम सिम्प्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे इस तरह आ जाएगी कि 2 और 2 स्क्वायर रूट, यहाँ पे ये डिस्टेंस भी इक्वल है। और इसके अलावा जो कार्ड के डिस्टेंस है, एक ये वाला और दूसरा हमारे पास ये वाला, ये भी क्या है इक्वल है। तो इसका मतलब यहाँ पे भी जो कार्ड होगा वो कार्ड्स यहाँ पे जो सेंटर है सर्कल की उससे इक्वल डिस्टेंस होगी। तो अगेन लास्ट में हम ये इस तरह लिखेंगे, कि दिस कार्ड्स फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल इज इक्वल डिस्टेंस। तो इस तरह हमने यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये सॉल्व करना है।